नमस्कार ट्रेडर्स। आज हम करेंगे निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस। पिछले वीक में मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ था। हाँ, और मैंने जो एक दिन के टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे जो मैंने स्विंग के लिए ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कि इस कैंडल के बाद लिया था मैंने। इस कैंडल के बाद मैंने लिया था, जिसका मेरा स्विंग के लिए मैंने लिया था, तो उसका मेरा ये सेल हिट हो गया, जहाँ पर मुझे 3,500 का नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, तो अब इसके आगे अब अगले हफ्ते में क्या होगा ये बात करते हैं। तो हम अभी जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट तो नीचे आएगा, लेकिन मैंने सेलिंग के लिए कोई भी एंट्री नहीं ली थी। क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में, ऐसा ही मैं कह रहा हूँ। अभी भी मेरा मैं कहना वही है कि मार्केट का ट्रेंड फिलहाल अभी अप ट्रेंड में ही है। लेकिन ये रिट्रेसमेंट की मूव थी, ये मेरा मानना था यहाँ से यहाँ तक के लिए। और मैं कह भी रहा था कि अगर मार्केट यहाँ बॉटम पे अगर मुझे मिलता है तो यहाँ से मैं बाय ऑन डिप भी करूँगा। तो फिलहाल अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है चार्ट में। तो चार्ट में मेरा ये जो मेरा स्विंग लो था, इस स्विंग लो के नीचे मुझे एक हफ्ते की कैंडल की क्लोजिंग मुझे यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। तो क्या हो सकता है, अभी मार्केट यहाँ से नीचे गिरा जाएगा, या मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। तो मैं अभी तो नहीं कहूँगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी मार्केट अप ट्रेंड में ही है। लेकिन एक कंडीशन होने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में हो चुका है, और मैं सॉरी बाय सेल ऑन राइज करूँगा। मैं फिलहाल के लिए मैं बाय ऑन डिप पे हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, लेकिन एक कंडीशन के बाद मैं मेरा माइंडसेट चेंज करूंगा। वो क्या है? तो वो है, ये जो अभी, हाँ, ये हफ्ता क्लोज हुआ, इसका जो लो बना हुआ है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका जो लो बना हुआ है, अगर इस लो को आने वाला मंडे के दिन से आने वाला हफ्ता जो होगा, इस हफ्ते में इस लेवल को, जो लेवल है 24,337.50, मैं पॉइंट के साथ बता रहा हूँ, 24,337.50, इस लेवल को अगले हफ्ते की कैंडल ने टच या गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, इसको टच नहीं करना है चाहिए, गैप अप ही ओपन होना चाहिए। मैं आपको दिखा दिखा देता हूँ। मान लो इसके ऊपर ऐसे ही ओपन होती है, और अगले हफ्ते की ओपनिंग शुरुआत ऐसी होती है, और इसके ऊपर अगर अप साइड आके एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक अच्छी सी ग्रीन, में इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। हाँ, ऐसे अगर कैंडल बनती है और इस स्विंग के ऊपर अगर क्लोज होती है, बॉटम को 24,337.50 को विदाउट टच होके, या गैप डाउन भी नहीं होना चाहिए, गैप अप चलेगा, इसके ऊपर क्लोज होती है, तो मैं सीधा यहाँ से बाइंग के लिए जाऊंगा। ये मेरा कंफर्म होगा, और मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा रिटेलर को, सभी को कहेगा मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी क्लोजिंग भी दिया हुआ है स्विंग के नीचे, तो यहाँ पे सब ट्रैप होंगे। जैसे ही इस, अगर मान लो ये कैंडल ऐसे बनती है, इसका जैसे ही हाई कटेगा, तो मैं बाइंग के लिए रेडी होऊंगा। ठीक है, यही एक कंडीशन है। लेकिन मान लो अगर इसको मार्केट स्वैप करती है नीचे, मान लो यहाँ पे ओपन होकर नीचे जाती है, या नीचे जाके ऊपर आती है, वो किसी भी सूरत में इसको टच करती है मार्केट, इस लेवल को, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूँ, इस लेवल को अगर टच करती है, तो मेरा मेरा जो कि अप ट्रेंड का जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। मार्केट यहाँ पे सीधा डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। फिर मैं यहाँ से जो भी रिट्रेस करेगी, जहाँ तक भी रिट्रेस करेगी मार्केट, वहाँ से मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, बस इस हफ्ते का एनालिसिस मैं यही करूँगा। इस
लेवल को 24,337 को मार्केट ने टच नहीं करना चाहिए, गैप डाउन भी नहीं होना चाहिए। गैप अप चलेगा और हफ्ते की कैंडल की क्लोजिंग उस अपसाइड ही स्विंग के ऊपर ही होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में हम बाइंग की तरफ ही जाएंगे और मार्केट सीधा यहाँ पे सब लोगों को ट्रैप करके ऊपर जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है, मार्केट यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हफ्तों तक लगातार गिरा जा रहा है, तो इसका रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग है। देखते हैं कैसे रिट्रेस करता है। मान लो यहाँ से ऊपर जाता है तो पूरा ये रिट्रेस करेगा, इसको ऊपर जाने के लिए देर नहीं लगेगी। और मान लो इसको स्वैप करता है, इस लेवल को स्वैप करके अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे मार्केट 50% के लिए रिट्रेस करने के लिए जा सकती है, जो कि लेवल होगी 25,016। तो फिर मार्केट क्या करेगी, इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से नीचे आएगी। इस कंडीशन में मैं इस जोन में मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, सेलिंग देखूंगा। कंडीशन क्या है, इस लो को 24,300 अगर टच करती है तो उसी सूरत में मैं वहां से 50% के लेवल के सेलिंग का प्लान करूंगा। और टच नहीं करती तो इस हफ्ते की कैंडल मान लो ऐसे क्लोज ऊपर होती है, तो जैसे ही इसका हाई अगर कटता है, मान लो ये हाई मार्क किया मैंने और इसका हाई अगर कटता है ऊपर की तरफ, तो मैं अपसाइड के लिए प्लान करूंगा। पहला टारगेट होगा ये 50% का लेवल और दूसरा टारगेट यहाँ से ऊपर होगा अगला स्विंग हाई। तो ठीक है दोस्तों, इस हफ्ते में इतना ही। और एक बात आपको बतानी थी, जो कि मैंने कहा कि मैंने अपसाइड की पोजीशन यहाँ पे 1 डे के चार्ट पर ली थी, जो कि ये कैंडल थी। इस कैंडल के बाद मैंने तीसरे दिन यहाँ पे मैंने बाइंग का स्विंग के लिए ट्रेड इनिशिएट किया था, जिसका मेरा एसएल हिट हो गया है। और दूसरी, इस कैंडल ने जो कल की कैंडल थी, यानी कि कौन सी तारीख, 7 अगस्त की 1 डे की कैंडल थी, उसने भी मुझे एक अपर साइड के लिए एक सिग्नल दिया था, जो कि बहुत बढ़िया था, जो इस लेवल पे मेरे बॉटम में प्रॉपर बॉटम में हुआ था। तो आज के दिन मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की थी और मेरी एंट्री भी बन चुकी थी। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट होता हूँ तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। इस 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मेरी एंट्री कैंडल थी, यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी इस लेवल के पास, जिसका आज भी इस कैंडल पे मेरी एंट्री हो गई थी, जिसका आज भी मेरा ये सेल हिट हो गया है, जो कि मेरा ये सेल था ये लो था। ये क्लोजिंग के टाइम पे इस लेवल को ये सेल को टच कर दिया और मेरा ये सेल हिट हो गया है। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा पहली बार हुआ, जो कि 2 बार मेरा ये सेल हिट हो गया है। कोई बात नहीं, ऐसे लिए एक पार्ट ऑफ गेम, होते रहते हैं, प्रॉफिट भी होगा नुकसान भी होगा, लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम टाइम पे प्रॉफिट होना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। अगर लॉस होगा तो छोटा लॉस होना चाहिए और कम बार होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं अगला हफ्ता क्या करता है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।